हम अपने आराध्य या इष्ट देव की प्रार्थना करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी स्तोत्रम से, कभी कीर्तन से, कभी जपमाला से, तो कभी मंत्रों से। देवी भागवत में मंत्रों की असीम शक्ति का वर्णन किया गया है। हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और शक्ति उत्पन्न होती है। इसी मंत्रों का जप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला जप के कुछ नियम होते हैं और उन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं जपमाला करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां और नियम आज के इस वीडियो में। पुरातन काल से जप करना भारतीय पूजा उपासना का अभिन्न अंग रहा है। जप करने के लिए श्रद्धालु मंत्र के हिसाब से माला का चयन करते हैं। मालाओं में लगे हुए दानों को मन का कहा जाता है। आमतौर पर माला में 108 मन के होते हैं, पर कभी कभी माला में 27 या 54 मन के भी होते हैं। अलग अलग मंत्रों के लिए माला भी अलग अलग प्रयोग होती है। अगर आप माला खरीदना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग मंत्रों के लिए माला भी अलग अलग प्रयोग होती है, लेकिन इनमें 108 मनकों की माला का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म के 108 उपनिषद में से योग चूड़ामणि उपनिषद में इसका प्रमाण दिया है कि पदशतानि दिवारात्रि सहस्रान्यकम विशन्ति एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। यही नहीं, 108 मनकों की माला का ही विशेष महत्व क्यों है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि 108 मनकों की माला ही क्यों विशेष महत्व रखती है। 108 मनकों की माला का महत्व शिव पुराण में भी दिया गया है। इसका प्रमाण यह है कि अष्टोत्तर शतम माला तत्र स्यावुत्तमोत्तमं शतसंख्योत्तमा माला पंचाशत मध्यमा। इसका अर्थ यह है कि अर्थात 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ, 100 की उत्तम तथा 50 दानों की मध्यम होती है। तो पहला नियम तो यही है कि माला का चयन या चुनाव करते समय यह बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें मनकों की संख्या कम से कम 27 और अधिकतम 108 होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि हर मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल किया जाता है। तो माला जपने से पहले आपका आसन ग्रहण करना जरूरी है, यानी माला को हमेशा आसन पर बैठकर ही जपना चाहिए। उसे कभी भी पैर से नहीं सरकाना चाहिए, उसे हाथ से ही बिछाए और सरकाए। अपना आसन किसी दूसरे व्यक्ति को ना दे और ना ही खुद किसी दूसरे के आसन का प्रयोग करे। कभी भी दूसरों के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद जपमाला लेते वक्त ध्यान रखें कि जपमाला में हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। अगर ऐसी माला मिले तो ठीक है, नहीं तो बिना गांठ वाली से भी आप जप कर सकते हैं। अपनी माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए। जैसे अपना आसन किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, वैसे ही अपनी माला भी किसी दूसरे को प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। ना ही किसी दूसरे की माला का हमें खुद प्रयोग करना चाहिए। जिस माला से आप जप करते हो उस माला को कभी भी पहनना नहीं चाहिए और ना ही पहनी हुई माला से जप करना चाहिए। अगर आपको माला धारण नहीं करनी है तो आप दूसरी माला धारण कर सकते हैं। मंत्र जाप करने वाली माला कभी भी धारण नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मंत्र जाप से पहले
हाथ में माला लेकर प्रार्थना करें। माला को अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है कि माला को हाथ के तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बाजू वाली उंगली और कनिष्ठ उंगली यानी आखिर वाली उंगली का स्पर्श ना हो। माला को अनामिका उंगली पर रखकर मध्यमा और अंगूठे से हर मनके को सरकाना चाहिए। इसके लिए शिव पुराण में भी प्रमाण बताया गया है कि अंगूठे से जप करे तो मोक्ष, तर्जनी से शत्रुनाश और मध्यमा से धन प्राप्ति और अनामिका से शांति मिलती है। इसीलिए उसे बताए गए उंगलियों से ही माला जप करना चाहिए। उसके पश्चात माला जपते समय माला को गौमुखी से ढकना चाहिए, जिससे वो तुम्हें या अन्य के देखने में न आए। अगर गौमुखी ना मिले तो आप स्वच्छ कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, मगर वो कपड़ा पारदर्शी नहीं होना चाहिए। माला का जप एकांत में करना चाहिए। उस समय किसी और की नज़र आप पर नहीं पड़नी चाहिए या किसी के भी सामने माला जप नहीं करना चाहिए। माला में 108 मनकों के अलावा एक बड़ा और महत्वपूर्ण मनका होता है जिसे सुमेरु कहा जाता है, जिसकी गिनती 108 में नहीं होती है। किसी भी मंत्र का जाप सुमेरु के पास वाले मनके से शुरू होता है और दूसरी तरफ सुमेरु के पहले वाले मनके पर समाप्त होती है। यह विशेष ध्यान रखें कि सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए या उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद सुमेरु को प्रभु का स्वरूप मानकर मस्तक से स्पर्श किया जाता है। अगर आप एक से ज़्यादा बार माला जप कर रहे हो तो एक बार माला पूर्ण होने के बाद सुमेरु को न लांघते हुए माला को पलटकर जप फिर से शुरू करना चाहिए। याद रहे, सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं है। माला जप करते समय आप जिसका जाप कर रहे हैं उनके स्वरूप का चिंतन करें। मंत्र के प्रत्येक अक्षर का सही तरह से उच्चारण करें। मंत्र जप न तो बहुत जल्दी और न तो बहुत धीमा करें। माला जप करते समय अपने मन को चंचल ना होने दें। शुरुआत में माला जपते समय बाकी विचार मन में आते रहेंगे, तो उस समय अपने आराध्य के स्वरूप का चिंतन करें और मंत्रोच्चार पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ दिन के सराव के बाद ये सामान्य हो जाएगा, या फिर आप ध्यान करके भी अपना मन एकाग्र कर सकते हो। जहाँ तक संभव हो मंत्रोच्चार मन में ही करें। जोर जोर से माला जप नहीं करना चाहिए। माला पूर्ण हो जाने के बाद सुमेरु को माथे पर स्पर्श करना चाहिए और उसके पश्चात अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना चाहिए। माला जप पूर्ण होने के बाद उठने से पहले जिस जगह पर आपने आसन लगाया था वहाँ प्रणाम करके ही उठना चाहिए। माला जप होने के बाद उसे कभी भी खूंटी या कील पर न टांगे। उसे गौमुखी में या किसी वस्त्र में ढक कर रखे ताकि उसे किसी का स्पर्श ना हो। मंत्र जाप के बाद माला को हमेशा मंदिर में ही रखे या देवघर में रख सकते हैं। माला को कभी भी जमीन पर न रखे। अगर आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो सबके सामने ना बोले। माला जप करते समय आसन पर बिना हिले डुले स्थिर बैठने की कोशिश करें। माला जपते समय कभी भी कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए और चेहरे को भी सीधा रखें। अगर आप 3 संध्या करते हैं तो सुबह माला नाभि के सामने रखकर जपनी चाहिए और दोपहर को यानी मध्यमा को हृदय के समक्ष रखकर जपना चाहिए और सायंकाल को आंखों के सामने रखकर जपना चाहिए। ध्यान रखें कि यह नियम सिर्फ संध्या करते समय या इष्ट देव के जप करते समय ही लागू है। अनुष्ठान के लिए और प्रतिदिन जप के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। तब आप माला को सीने से 4 उंगली दूर रख सकते हैं और माला नाभि से ऊपर और नाक के नीचे होनी चाहिए।
जप करते समय माला को कभी भी नीचे ना गिराए। यह नियम आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कठोर नियम रहते हैं, मगर हमें इस कर्मकांड में नहीं जाना है। अपनी भक्ति को एकदम सरल और सीधा रखें। संपूर्ण पूजा या जपमाला हो जाने के बाद इष्ट देव से प्रार्थना करें और क्षमा मांगे कि मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। इसके अलावा आप उठते बैठते जागते फिरते इष्ट देव का नाम स्मरण कर सकते हैं। शास्त्रों में भी नाम स्मरण का विशेष महत्व बताया गया है। नाम स्मरण से जुड़ा माऊली ज्ञानोबा ने हरिपाठ में एक अच्छा प्रमाण दिया है। वो यह है कि काळ वेळ नाम उच्चारिता नाही दोन्ही पक्ष पाही उद्धरती, यानी भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी समय या किसी भी जगह की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान का नाम स्मरण कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए कलयुग में भी नाम स्मरण को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इसीलिए हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अगर आपके पास जपमाला और गौमुखी नहीं है तो हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए थिंक एंड ग्रो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।